हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत को रूस से दूसरा परमाणु हमलावर सबमरीन ऑफर। रूस ने भारत को दूसरा अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन ऑफर किया है, जो समुद्र के नीचे से दुश्मन पर अचूक हमला करेगा। 2028 में आने वाले चक्र 3 के बाद यह ऑफर भारत की पनडुब्बी ताकत को दोगुना कर सकता है कि 519 इरिबिस नाम की अधूरी पड़ी सबमरीन को अपग्रेड कर देने की बात है। यह वही अकुला क्लास है जो भारत पहले भी चला चुका है। यह ऑफर हिंद प्रशांत में भारत की ब्लू वाटर ताकत को आसमान पर पहुंचा देगा। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका व्यापार डील का ट्रंपी धमाका। वॉशिंगटन से आया बड़ा ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द ही होगा, जिसमें टैरिफ बेहद कम होंगे। ट्रंप ने माना कि भारत ने अब तक विदेशी कंपनियों को अपने बाजार में घुसने नहीं दिया, लेकिन अब दरवाजा खोला जाएगा। 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले इस डील की घोषणा खुद ट्रंप करेंगे। अगर यह डील नहीं हुई तो भारत पर फिर से 26% टैरिफ लग जाएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर में रियायत दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि यह उसके छोटे किसानों के पेट पर लात होगी। व्यापार को 2030 तक $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल की टीम वॉशिंगटन में डटी हुई है। मुकाबला कड़ा है, लेकिन भारत का स्टैंड और भी सख्त है। नेक्स्ट खबर, दलाई लामा के ऐलान से कांपा ड्रैगन। दलाई लामा ने चीन के अरमानों पर पानी फेरते हुए साफ कर दिया है कि अगला उत्तराधिकारी तिब्बती परंपराओं से चुना जाएगा, न कि चीनी सरकार की मंजूरी से। कदेन फोर्डम ट्रस्ट करेगा पूरी प्रक्रिया की निगरानी। चीन भड़का, बोला बिना हमारी स्वीकृति के नहीं होगा चयन। गोल्डन आर्न और लॉटरी सिस्टम की दुहाई देकर चीन ने फिर तिब्बत पर कब्जे की कोशिश दोहराई। दलाई लामा ने अपने रिकॉर्ड संदेश में साफ किया कि यह धार्मिक प्रक्रिया है, कोई राजनीतिक तमाशा नहीं। तिब्बती परंपराओं और धर्म रक्षक देवताओं की सलाह से ही तय होगा नया दलाई लामा। एशिया के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों की आस्था को अब नया संबल मिल गया है। नेक्स्ट खबर, चीन की खनिज दबंगई पर चला क्वाड देशों का हथौड़ा। वॉशिंगटन से उठी ऐसी आवाज जिसने बीजिंग के कान खड़े कर दिए। क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की घोषणा कर दी। अब चीन की रेयर अर्थ की दादागिरी को खत्म करने का बड़ा प्लान तैयार। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एकजुट होकर तय किया कि अब महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई पर किसी एक देश की मर्जी नहीं चलेगी। जयशंकर, मार्को रूबियो, पेनी वोंग और ताकेशी इवाया ने साझा बयान देकर चीन को सीधी चुनौती दी। समुद्री डकैती और अवैध तस्करी के खिलाफ क्वाड एट-सी मिशन भी लॉन्च। अब क्वाड दे रहा है नया गेम प्लान। चीन की चालबाजियों की खैर नहीं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ गुंडागर्दी पर यूरोप लाचार। डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में टैरिफ बम गिराया। यूरोप ने पहले तो आग उगली पर अब पत्ते की तरह कांप रहा है। ईयू के 27 देश असमान सौदे की तरफ बढ़ रहे हैं। 10% का बेस टैरिफ हटने के आसार कम। नेटो देशों ने रक्षा खर्च 5% जीडीपी तक बढ़ाने का वादा कर यूएस को और खुश कर दिया। फ्रांस लड़ना चाहता है, जर्मनी और इटली सर झुका रहे हैं। बिना एकजुटता के बदला कैसे होगा? ट्रंप की गुंडागर्दी काम कर रही है। नेक्स्ट खबर, भारत का बंकर बस्टर बना अमेरिका के B2 से 3 गुना घातक हथियार। भारत ने दुश्मन की जमीन खोदने वाली अमेरिका की सबसे खतरनाक बम तकनीक को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम जहां 30,000 पाउंड वजनी है, वहीं भारत का अग्नि 5 आधारित बंकर बस्टर मिसाइल 7,500 किलोग्राम का विनाशक वारहेड ले जा सकता है। अमेरिका को B2 बमवर्षक विमान की जरूरत पड़ती है, जबकि भारत की यह मिसाइल 2,500 किलोमीटर दूर से दुश्मन के परमाणु बंकरों को भी तबाह कर सकती है। ये मिसाइल 8 से 20 मैक की हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है। अमेरिका की तरह ही यह वार परमाणु के बिना करता है, लेकिन मार इतना खतरनाक होता है कि दुश्मन की रीढ़ टूट जाती है। रणनीतिक संतुलन बदलने वाला यह भारत का सबसे क्रांतिकारी हथियार बन चुका है। नेक्स्ट खबर, अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ भारत ने बढ़ाया परमाणु और रक्षा गठजोड़। ग्लोबल साउथ की नई धुरी तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लैटिन अमेरिका यात्रा ने भारत को अर्जेंटीना और ब्राजील का रणनीतिक रक्षा साथी बना दिया है। अर्जेंटीना से साझा किया जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी और रक्षा निर्माण। वहीं ब्राजील ने मांगा भारतीय मिसाइल डिफेंस, कोस्टल निगरानी सिस्टम और गरुड़ गन का साथ। एम्ब्रायर और महिंद्रा डिफेंस का मिलन बना रहा है।
मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की नई कहानी। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की सर्विसिंग से लेकर एविएशन एमआरओ हब तक अब भारत और ब्राजील मिलकर बढ़ाएंगे रक्षा व्यापार। यह डील भारत के आत्मनिर्भर अभियान को अंतर्राष्ट्रीय रफ्तार दे रही है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर क्वाड का करारावार, आतंकियों को मिलेगी सजा। वॉशिंगटन में हुई क्वाड मीटिंग में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया। एस जयशंकर ने कहा, भारत अब न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि चीन की पकड़ कमजोर हो। जयशंकर ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा, आतंक फैलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। दुनिया को अब एकजुट होकर आतंक का सफाया करना होगा। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड में हुआ फिल्म नायक का रीमेक सूर्या बने सिर्फ एक दिन के प्रधानमंत्री। थाईलैंड में सत्ता ने मारी ऐसी पलटी कि नायक फिल्म का सीन दोहराया गया। पैतोम रटान शिनावात्रा को मंत्री आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। उसी रात सूर्या जुंगरुंगरियांकित ने ली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ 24 घंटे के लिए। कारण बना एक ऑडियो जिसमें पैतोम बेटार ने थाई जनरल को विरोधी और कंबोडियाई नेता को अंकल कहा। शिनावात्रा परिवार की सियासी पकड़ लगातार ढीली हो रही है। अब सूर्या की कुर्सी पर जल्द बैठेंगे फुमथाम वेचाचाई। राजनीति में अब हर दिन बन रहा है एक नया सिनेमा। नेक्स्ट खबर, ब्लैक सी कॉरिडोर से 4 दुश्मनों पर भारत का महाघेरा। नई दिल्ली में कूटनीतिक धमाका हुआ है। आर्मेनिया ने खुलकर भारत का हाथ थाम लिया है। लक्ष्य है ब्लैक सी कॉरिडोर। यह रास्ता ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया होकर काला सागर से यूरोप को छुएगा। मतलब चीन, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान के चक्रव्यूह को तोड़ने का सीधा फॉर्मूला। 2025 में भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार साथी बन चुका है। अब यह गलियारा उत्तर दक्षिण अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारे को शक्ति देगा। काकेशस से ब्लैक सी तक भारतीय सामान और मिसाइलों की गूंज होगी। ग्रीस, साइप्रस भी इस मोर्चे पर भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। चौतरफा गेम चेंजर चाल चल चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत का ग्रीस के जरिए तुर्की पर मिसाइल प्रहार। भारत ने ग्रीस को चुपचाप दी 1000 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। डीआरडीओ की यह मिसाइल पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों हथियार ले जाने में सक्षम। एथेंस में हुए डिफेंस एक्सपो में भारत ने दिखाई थी इसकी ताकत। एयर चीफ एपी सिंह ने ग्रीस दौरे पर रफाल सिम्युलेटर में ग्रीक अधिकारियों संग की बातचीत। तुर्की में मची खलबली। मीडिया ने कहा यह भारत का पाकिस्तान प्रेमी तुर्की पर बदला है। अब ग्रीस भारत की ताकत से लैस होकर तुर्की को दे सकता है जवाब। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया की जीत पर चीनी ब्रांडों का भारत में मैन्युफैक्चरिंग धमाका। एप्पल के बाद अब चीनी स्मार्टफोन कंपनियों ने भारत में निर्माण और निर्यात को बनाया अगला ठिकाना। मोटोरोला ने डिक्सन छोड़ अब कार्बन को भी दिया प्रोडक्शन ऑर्डर। 6800 करोड़ रुपए की मंथली वैल्यू तक पहुंची मोटोरोला की भारतीय यूनिट। लावा, माइक्रोमैक्स और भागवती जैसी कंपनियां भी पीएलआई स्कीम में तेजी से उभरी। चीन से अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत बना मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा ठिकाना। आने वाले वक्त में 3 से 4 इंडियन कंपनियों के हाथों में होगा स्मार्टफोन असेंबली का राज। नेक्स्ट खबर, भारत और ब्राजील के बीच बना रणनीतिक रक्षा गठबंधन। आकाश मिसाइल से लेकर सबमरीन तक साझेदारी का नया युग। भारत और ब्राजील की रक्षा दोस्ती ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ब्राजील की एम्ब्रायर कंपनी ने भारत में ऑफिस खोल दिया है। वहीं भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में उसकी एंट्री तय मानी जा रही है। ब्राजील ने आकाश मिसाइल और स्कॉर्पियन सबमरीन पर सहयोग मांगा है। भारत की एक्सिम बैंक अब ब्राजील में ऑफिस खोल रही है, जिससे डिफेंस एक्सपोर्ट को नई उड़ान मिलेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी रियो में ऑफिस खोलने का फैसला लिया है। वहीं एमकेयू ने ब्राजील को 1 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट सप्लाई कर दिया है। यह सहयोग अब सिर्फ रक्षा नहीं, रणनीतिक शक्ति का हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी से घबराए मस्क, सुर बदले, तारीफों के पुल बांधे। अमेरिका में निर्वासन की धमकी ने अरबपति एलन मस्क के सुर बदल दिए। ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना पर मस्क को बाहर निकालने की चेतावनी दी, तो मस्क ने एक्स पर ट्रंप की पोस्ट शेयर कर उन्हें वैश्विक संघर्षों का समाधान करता बता दिया। टेस्ला प्रमुख ने पहले विरोध किया, फिर तारीफ कर पलटी मारी। मस्क का यू टर्न अमेरिकी राजनीति में बड़ा संकेत बन गया है।
मुकाबला अब सत्ता बनाम तकनीक का है। नेक्स्ट खबर, रूस के हथियार से तौबा कर आत्मनिर्भर भारत का ऐलान। दिल्ली की सत्ता ने मॉस्को को बड़ा झटका दिया। स्वदेशी ताकत के सिंहनाद के साथ नौसेना का INS तमाल पश्चिमी समुद्र में उतार दिया। यह कदम संकेत है कि रूस से हथियार खरीद का युग खत्म। S-400 की बाकी 2 इकाइयां मिलते ही कहानी समाप्त। Su-57, S-500 परमाणु पनडुब्बी, सब प्रस्ताव ठुकराए। अब फोकस AMCA पर मेक इन इंडिया का परचम लहराता। रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी आधे से भी कम। फ्रांस और अमेरिका बने नए साझेदार। ऊर्जा व्यापार अलग राह पर, लेकिन सैन्य सौदों का दरवाजा बंद। भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया, आत्मनिर्भर भारत अब अजय। नेक्स्ट खबर, चीन पर जयशंकर की संतुलन नीति। अमेरिका में जयशंकर ने फूंका कूटनीतिक बिगुल। न्यूज़वीक से बातचीत में बोले, भारत और चीन के बीच ऐसा संतुलन जरूरी है जो भारत के हित में हो। अमेरिका चीन के तनाव के बीच भारत इंडो पैसिफिक में अपनी भूमिका मजबूती से बढ़ा रहा है। जयशंकर ने कहा, चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है, व्यापार में असंतुलन है, अमेरिका के साथ संबंध गहरा करने से मिलेगा ज्यादा लाभ। क्वाड को बताया भविष्य का सुरक्षा कवच। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में इस्कॉन मंदिर पर हमला, भारत का फूटा गुस्सा। अमेरिका के यूटा राज्य में स्थित इस्कॉन मंदिर पर संदिग्धों ने बरसाई 20 से 30 गोलियां। मंदिर और संपत्ति को भारी नुकसान। श्रद्धालु और अतिथि उस समय मंदिर में मौजूद थे। भारत ने जताई करी नाराजगी। सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास ने मांगी तत्काल सख्त कार्रवाई। हमले को इस्कॉन ने बताया घृणा अपराध, धार्मिक सहिष्णुता पर हमला। मंदिर की ऐतिहासिकता और खूबसूरती को किया गया क्षतिग्रस्त। भारत ने सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। अमेरिका में बढ़ते हमलों से दहशत। नेक्स्ट खबर, जयशंकर की सीधी चेतावनी, आतंक पर 2 टूक। क्वाड बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को सख्त लहजे में नसीहत दी। कहा, पीड़ित और अपराधी को कभी एक समान मत समझो। भारत को आतंक के खिलाफ अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है। दुनिया को आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस दिखाना होगा। जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था पर दिया जोर और कहा, भारत अगला क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। हमारे पास ठोस प्रस्ताव हैं। नेक्स्ट खबर, थाई PM की लीक कॉल ने उड़ा दी कुर्सी। कंबोडिया विवाद ने पूरे देश को हिला दिया। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंबेटान शिनावात्रा की कंबोडियाई नेता हुन सेन से लीक कॉल में सेना को विरोधी और हुन सेन को अंकल कहने पर सियासी तूफान मच गया। सीमा विवाद के बाद हुई इस बातचीत को नैतिक उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने PM को सस्पेंड कर दिया। थाई सेना और सरकार में तनाव खुलकर सामने आ गया। कंबोडिया ने थाई मीडिया और वस्तुओं पर रोक लगाई। अब सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक ले जाया गया है। नेक्स्ट खबर, चीन को चारों तरफ से घेर रहा अमेरिका। दक्षिण चीन सागर में चीन की बादशाहत को तोड़ने के लिए अमेरिका ने वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश और श्रीलंका को हैमिल्टन सीरीज के तटरक्षक जहाज सौंप दिए हैं। वियतनाम और फिलीपींस पहले से चीन के साथ समुद्री विवाद में उलझे हैं। अब इन देशों को अमेरिका ने नई ताकत दी है। चीन की दादागिरी को रोकने की यह अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है। अब चीन को समंदर में भी हर चौकड़ी पर अमेरिकी साया दिखेगा। ड्रैगन की नींद उड़ चुकी है। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना को सजा। बांग्लादेश में भूचाल, गद्दी छोड़कर भारत भागी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत ने अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल सुनाई है। वायर ऑडियो में हसीना ने खुद को 227 हत्याओं का लाइसेंसधारी बताया। बांग्लादेश की अदालत ने चेताया, सजा तभी लागू होगी जब वो आत्मसमर्पण करेंगी। तख्तापलट के बाद से हसीना भारत में छिपी हैं। पासपोर्ट रद्द है, गिरफ्तारी वारंट जारी है। बांग्लादेश ने डिपोर्ट की मांग की, भारत ने वीजा बढ़ाकर संकेत दे दिया, हसीना यहीं रहेंगी। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार सौदों से भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सैन्य सौदों को मंजूरी देने जा रहा है। 3 नई QRSAM रेजिमेंट पाकिस्तान बॉर्डर की एयर डिफेंस को लोहे जैसा बना देंगी। 84 सुखोई NKI अपग्रेड होंगे। नौसेना को मिलेंगे DRDO के बने दबाव आधारित समुद्री माइंस और स्वायत्त पनडुब्बी वाहनों की भी होगी खरीद। एयरफोर्स 3 आई स्टार जासूसी विमान खरीदेगी जो दुश्मन के ठिकानों की सटीक लोकेशन देंगे। यह पूरी डील भारतीय सेना की शक्ति को दुगुनी कर देगी। नेक्स्ट खबर, कोयले की राख से मिला भारत को स्कैंडियम और स्ट्रॉन्शियम का खजाना। तेलंगाना की सतुपल्ली और रामगुंडम खदानों में कोयले की मिट्टी से मिले
दुर्लभ रसायन, हर 15 टन में 1 किलो स्कैंडियम और स्ट्रॉन्शियम की पुष्टि। अगस्त से खनन शुरू होगा। सरकार ने पूरे देश में कोयला और पेट्रोलियम साइट्स पर खोज बढ़ाई। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। चीन की निर्यात रोक के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से आपूर्ति के विकल्प तलाशे। ये तत्व हाईटेक इंडस्ट्री, डिफेंस, बैटरी और एरोस्पेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की जापान को धमकी, व्यापार डील नहीं तो 30% टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर अगले हफ्ते तक डील नहीं हुई तो 30% से 35% तक टैक्स लगा देंगे। पहले ही जापान पर 24% टैरिफ लगा चुके हैं, जिसे 90 दिनों के लिए घटाकर 10% किया गया था। ये समय सीमा 9 जुलाई को खत्म हो रही है। ट्रंप ने कहा उन्हें डील की उम्मीद नहीं। जापानी कारों पर 25% और स्टील पर 50% टैक्स पहले से लागू है। जापान ने चावल पर नाराज ट्रंप को अब तक जवाब नहीं दिया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ताइवान की गोलियों से कांपा ड्रैगन। चीन की धमकियों के बीच ताइवान ने छेड़ा अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। 9 जुलाई से शुरू हो रहे हान कुआंग ड्रिल में 24 घंटे चलेगा लाइव फायरिंग सत्र, जिसमें सेना के साथ आम जनता को भी शामिल किया गया है। शहरी युद्ध, हवाई हमले, तटीय लैंडिंग और इमरजेंसी इवैक्यूएशन की तैयारी पूरी। बीजिंग ने दी थी हमले की चेतावनी, ताइपे ने दिया फुल स्पेक्ट्रम जवाब। ड्रैगन की नींद अब ताइवान की गोली से टूटेगी। नेक्स्ट खबर, लेजर और एआई से लैस भारत का DRDO 2.0 मॉडल युद्ध की दुनिया में टेक्नोलॉजी का तूफान लाने उतरा। DRDO 2.0 अब पारंपरिक हथियार छोड़कर भारत बना रहा लेजर हथियार, फोटोनिक रडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। 2 किलोवाट से 30 किलोवाट लेजर हथियार तक का सफल परीक्षण। निजी कंपनियों को सौंपी पारंपरिक हथियारों की जिम्मेदारी, DRDO करेगा। सिर्फ 20% सहयोग। DCPP मॉडल से शुरू हो रहा निर्माण। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन प्लेटफॉर्म और ब्रह्मोस ने दिखाई जबरदस्त ताकत। अब दुश्मन की मिसाइल को मिसाइल से नहीं बल्कि किरणों से जलाया जाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान ने सौंपी एक दूसरे को कैदियों की लिस्ट। 100 से ज्यादा भारतीयों की रिहाई अटकी। 1 जुलाई को भारत और पाकिस्तान ने 2008 के काउंसुलर एग्रीमेंट के तहत कैदियों और मछुआरों की लिस्ट का आदान प्रदान किया। भारत ने पाकिस्तान को 382 नागरिक और 81 मछुआरों की जानकारी दी, जबकि पाकिस्तान ने भारत को 93 मछुआरों और 53 नागरिकों की लिस्ट सौंपी। भारत ने साफ कहा कि 159 भारतीयों की तत्काल रिहाई हो जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। साथ ही 26 भारतीयों को अभी तक काउंसुलर एक्सेस तक नहीं मिला है। भारत ने दोहराया कि यह मानवता का मामला है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के सीजफायर ऐलान से गाजा में सियासी भूकंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल गाजा में 60 दिन के संघर्ष विराम को तैयार है। कतर और मिस्र यह प्रस्ताव हमास तक पहुंचाएंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हमास ने प्रस्ताव नहीं माना तो हालात और बिगड़ेंगे। इस दौरान नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर पहुंचेंगे, जहां ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अब तक 61,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 5 लाख पर भूखमरी का संकट है। गाजा में हालात नरक से भी बदतर हो चुके हैं। यह सीज फायर आखिरी उम्मीद बन चुका है। नेक्स्ट खबर, शहबाज का ग्वादर गेम चाबहार पर सीधा वार। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने ग्वादर पोर्ट को तूफानी ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का बिगुल फूंक दिया है। समुद्री मंत्रालय ने ऐलान किया कि नई शिपिंग लाइनों और खाड़ी सहयोग परिषद से जुड़ने वाली नौका सेवा से अरब सागर पर पाक झंडा लहराएगा। ड्रैगन ने पहले से ही यहां निवेश का जाल बिछा रखा है। महज 170 किलोमीटर दूर भारत का चाबहार अब दबाव में आ गया है। इस विस्तार से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को स्टेरॉयड मिलने वाला है। दिल्ली को हिंद महासागर में नई चाल चलनी होगी। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन का फेंटियन 2 हाइपरसोनिक तूफान। ड्रैगन ने उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में फेंटियन 2 हाइपरसोनिक व्हीकल उड़ाकर अमेरिका रूस को पीछे छोड़ा। RBCC इंजन पर सवार यह केरोसिन हाइड्रोजन रॉकेट हवा से ऑक्सीजन खींचता है, वजन घटाता है, रफ्तार बढ़ाता है। DF-17 और DF-41 के बाद अब चीनी बेड़े में यह नई आग है। सैन्य साइंस में यह कदम नागरिक स्पेस को भी खोलने वाला माना जा रहा है। वॉशिंगटन की नींद उड़ी, मॉस्को सन्न। एशिया में सामरिक समीकरण पलटे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने हथियार बंद यूक्रेन की ढाल दर की।
वॉशिंगटन से गर्म हवा उठी। पेंटागन ने PAC-3 पैट्रियट सिस्टम, 155 मिलीमीटर गोले, GMLRS रॉकेट, स्टिंगर, AIM-7 हेलफायर मिसाइल की सप्लाई रोक दी। खाली भंडार की समीक्षा के बाद ट्रंप प्रशासन का फैसला आया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से जूझता यूक्रेन अब एयर डिफेंस की आखिरी ढाल गंवा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं सुरक्षा घेरा गिरा तो जेलेंस्की की लाइन जल्द टूटेगी। नेक्स्ट खबर, इजरायली हमले के बाद ईरान झुका, अब पाक वाले चीनी जेट खरीदेगा। इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमले में पस्त ईरानी वायुसेना अब चीन के J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। रूस के सुखोई 35 सौदे की डिलीवरी अटकने के बाद तेहरान बीजिंग की गोद में जा बैठा। यही जेट पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, जिनमें PL-15 मिसाइल भी लगती है। यह सौदा ईरान चीन के रक्षा गठजोड़ को नई ऊंचाई देगा और रूस की दूरी भी उजागर करेगा। नेक्स्ट खबर, तुर्की में पैगंबरों पर कार्टून बना तो बवाल मच गया, कलाकार समेत 4 गिरफ्तार। तुर्की की मशहूर मैगजीन लेमन ने एक कार्टून छापा जिसे पैगंबर मोहम्मद और मूसा के अपमान के रूप में देखा गया। इसके बाद राष्ट्रपति एर्दोआन ने इसे नफरत भरा अपराध बताया। आंतरिक मंत्री ने कार्टूनिस्ट डोगन पहलवान की गिरफ्तारी का वीडियो जारी किया। कुल 6 गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, 4 पकड़े गए, 2 विदेश में छिपे हैं, न्याय मंत्री ने बताया। मामला तुर्की दंड संहिता की धारा 216 के तहत दर्ज है। लेमन ने सफाई दी पर भीड़ ने ऑफिस पर धावा बोल दिया। नेक्स्ट खबर, जिनपिंग का किनारा ब्रिक्स समिट में चीन का नया चेहरा। ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किनारा कर लिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने पुष्टि की कि अब चीन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ली च्यान करेंगे। ये पहली बार होगा जब जिनपिंग ब्रिक्स से नदारद रहेंगे। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ब्राजील नहीं जाएंगे, उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मौजूद रहेंगे। पुतिन वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की जाएगी। नेक्स्ट खबर, ईरान ने IAEA से नाता तोड़ा, अमेरिका इसराइल पर गर्जा तेहरान। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के आदेश पर संसद और निगरानी संस्था की मुहर लग चुकी है। अमेरिका और इसराइल ने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें मेटल कन्वर्जन प्लांट तबाह हुआ। ईरान ने IAEA पर मिलीभगत का आरोप लगाया। तेहरान में अब तक 935 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 38 बच्चे और 132 महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ का अमेरिका को कड़ा संदेश, आतंक के खिलाफ भारत आर पार की मुद्रा में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से बात कर दो टूक कह दिया कि भारत अब सीमा पार से आने वाले आतंकियों को पहले ही कुचल देगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई संतुलित और सीमित थी, पर अब दुश्मन की सरहद में घुसकर मारेगा भारत। बातचीत के दौरान अमेरिका ने तेजस फाइटर के लिए जेट इंजन की समय पर डिलीवरी और भारत ने प्रोडक्शन यूनिट की भी गारंटी दी। अपाचे हेलीकॉप्टर भी इसी साल मिलेंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का आर्थिक परमाणु हमला, भारत पर संकट का बादल। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ला रही है इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भारत और चीन पुतिन की युद्ध मशीन को चला रहे हैं। बिल के पास होने पर ट्रंप को मिलेगा पावर कि वह भारत के उत्पादों पर भारी टैरिफ थोप सकें। भारत रूस से हर दिन 2 करोड़ 20 लाख बैरल तेल ले रहा है। रिलायंस और नायरा मिलकर रूस के 45% यूरल ग्रेड खरीद रहे हैं। अगर यह बिल पास हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा। ट्रंप को रहेगा फाइनल फैसला लागू करने का अधिकार। इधर भारत ने अमेरिका से भी हर दिन 4,30,000 बैरल तेल खरीद बढ़ा दी है, लेकिन रूस पर निर्भरता अब खतरा बन सकती है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में जयशंकर की कूटनीतिक धमक। वॉशिंगटन पहुंचते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से गहन बातचीत की। इसके तुरंत बाद उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से भी मुलाकात की, जहां भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई देने पर चर्चा हुई। जयशंकर ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात कर भारत में चल रहे ऊर्जा परिवर्तन और संयुक्त साझेदारी के अवसरों को रेखांकित किया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से यह 23वीं बार बातचीत हुई, जिसमें दोनों ने क्वाड, रणनीतिक संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। जयशंकर ने साफ किया कि भारत अब नतीजों की दिशा में चल रहा है।
यह दौरा भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और रणनीतिक कूटनीति की गूंज है। नेक्स्ट खबर, सीनेट से पास हुआ ट्रंप का धमाकेदार बिल। अमेरिका की सीनेट में ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास, 50-50 वोटों पर अटका फैसला। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डाला निर्णायक वोट। कर छूट और खर्च कटौती वाले इस बिल पर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद। 3 सीनेटरों ने किया विरोध। ट्रंप बोले मेरे कानों में संगीत बज रहा है। एलन मस्क ने दी चेतावनी, समर्थन करने वालों को चुनाव में हराएंगे। अब नजर प्रतिनिधि सभा पर, जहां 5 रिपब्लिकन टूटे तो बिल गिर जाएगा। नेक्स्ट खबर, जोमेटो के बाद अब आसमान में बसेगा दीपेंद्र गोयल का सपना। खाने की दुनिया जीतने के बाद अब दीपेंद्र गोयल ने विमानन क्षेत्र में मारी छलांग। एलटी एरोस्पेस के जरिए भारत में लाएंगे बसों जैसे विमान। छोटे छोटे एयर स्टॉप से उड़ान भरने वाले 12 से 24 सीट वाले एसटीओएल विमान, जो किसी पार्किंग लॉट से भी टेक ऑफ कर सकें। दिल्ली एनसीआर से ऑपरेशन शुरू। मकसद है छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना, बिना सिक्योरिटी झंझट और भारी भरकम हवाई अड्डों के। गोयल की यह फ्लाइंग क्रांति रीजनल ट्रैवल को पूरी तरह बदलने का दावा कर रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने मस्क को दी धमकी, कहा डीओजी भेज दूंगा। अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क की जंग और तेज। ट्रंप बोले टैक्स बिल पास हुआ तो मस्क की सब्सिडी नहीं बचेगी। कहा डीओजी जैसे राक्षस को मस्क पर छोड़ना पड़ेगा। मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स को मिलते हैं अरबों डॉलर के सरकारी फायदे, अब खतरे में। ट्रंप ने जोहरान ममदानी को बताया कम्युनिस्ट, चेतावनी दी कि ऐसे नेता अमेरिका को कमजोर करेंगे। मस्क को कहा दुकान बंद करो और दक्षिण अफ्रीका लौट जाओ। नेक्स्ट खबर, बिलावल की नई नौटंकी भारत से गलबहियां। इस्लामाबाद में डॉलर से सजे कॉन्फ्रेंस में पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अचानक शांति मसीहा बने। बोले पाकिस्तान भारत के संग ऐतिहासिक साझेदारी कर आतंकवाद से लड़ेगा। कश्मीर को लोगों की आकांक्षा से सुलझाएं, पानी को हथियार न बनाएं। यही बिलावल कल तक दिल्ली को युद्ध की धमकी देते थे। अब तालिबान पर प्रवचन दे रहे हैं कि रक्षा करो, आतंक रोक दो। बदले सुर दिखाते हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पड़ोसी के घमंड की धज्जियां उड़ा दी। नेक्स्ट खबर, 3 करोड़ 50 लाख नौकरियों का सबसे बड़ा धमाका। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पास किया है। 2 साल में 3 करोड़ 50 लाख नई नौकरियों का दावा, जिसमें 1 करोड़ 92 लाख होंगे पहली बार नौकरी पाने वाले। अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक बनने वाली सभी नौकरियों पर लागू होगा। स्कीम, नई फैक्ट्रियों को मिलेंगे 3,000 रुपए प्रतिमाह प्रति कर्मचारी के हिसाब से। इंसेंटिव पहले साल की नौकरी के बाद 2 किस्तों में मिलेगा। 1 महीने का ईपीएफ वेतन। फुल फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। भारत में रोजगार क्रांति का ऐलान कर चुकी है सरकार। पाकिस्तान की प्यास पर भारत का प्रहार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया। पाकिस्तान रोता रहा लेकिन नाकाम रहा। अब शहबाज शरीफ डैम और भाषा डैम बनाकर जल भंडारण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किलगित बाल्टिस्तान में बन रहा यह डैम भारत की चेतावनी और स्थानीय विरोध के बावजूद आगे बढ़ाया जा रहा है। शहबाज का आरोप है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है, लेकिन असल में पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी नाकाम लौट आया है। नेक्स्ट खबर, अब अजरबैजान ने दिखाया रूस को ठेंगा। अजरबैजान ने रूस को 2 दिन में 4 जोरदार झटके दिए हैं। सबसे पहले स्पुतनिक के 2 रूसी पत्रकारों को जेल में ठोंक दिया, फिर 4 रूसी नागरिकों को ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार कर अदालत में घुटनों के बल पेश किया। तीसरा हमला तब हुआ जब रूस की हिरासत में 2 अजरबैजानी नागरिकों की मौत पर बाकू ने आपराधिक मुकदमा ठोक दिया। चौथी चोट में दिसंबर 2024 के विमान हमले पर अब बाकू ने रूस को कड़ा विरोध पत्र दे मारा। ये 4वीं बार अजरबैजान के अमेरिका से रिश्ते और अर्मेनिया को लेकर रूस की साइडिंग के कारण हुए हैं। रूस अब पलटवार करेगा या निगल जाएगा, ये देखना बाकी है। नेक्स्ट खबर, कजाकिस्तान में हिजाब बैन का धमाका। मध्य एशिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश कजाकिस्तान ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले बुर्का, नकाब और हिजाब पर बैन लगा दिया है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकाएव ने साफ कहा कि अब देश में काले कपड़े नहीं बल्कि राष्ट्रीय संस्कृति वाले वस्त्र पहनना होगा। तो स्कूलों में पहले से हिजाब पर रोक है। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफ्रीकी देशों में भी ऐसा ही कानून लागू है। सरकारें इसे सुरक्षा, पहचान और कट्टरपंथ रोकने का तरीका मान रही हैं। नेक्स्ट खबर, सांसद इकरा हसन का डीप फेक वीडियो वायरल। 2 नाबालिगों ने की शर्मनाक हरकत। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन चौधरी का एआई से बना
अश्लील डीपफेक वीडियो वायरल होते ही सियासी तूफान मच गया। 2 नाबालिगों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट से किया पोस्ट। यूपी डीजीपी के आदेश पर साइबर सेल जांच में जुटी। बच्चों ने सरपंच के सामने कान पकड़ मांगी माफी। मेवात से माफीनामा वीडियो भी जारी। नूंह के 2 युवकों ने ऐप से वीडियो बनाया। सैकड़ों फर्जी अकाउंट से सांसद को लगातार किया जा रहा है टारगेट। समर्थकों में उबाल है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल बैन से अफरा तफरी। दिल्ली में ओवरेज गाड़ियों पर फ्यूल बैन के पहले दिन मचा बवाल। कई पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे ने सड़क की गाड़ियों को भी पकड़ लिया। गलत अलर्ट से मैनेजरों की हालत खराब। साउंड बॉक्स की इंस्टॉलेशन सुबह सुबह। बॉर्डर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की बिक्री में 15% तक गिरावट। पुरानी गाड़ियां गाजीपुर और लोनी की तरफ भाग रही हैं। पेट्रोल कंपनियों ने मीडिया कवरेज पर लगाया चुप्पी का आदेश। पेट्रोल डीलरों को इंटरव्यू और रिपोर्टिंग से किया मना। विजय शेखर शर्मा ने पूछा कि अब लोग कार खरीदेंगे या लीज पर लेंगे। दिल्ली में फ्यूल बैन बना सबसे बड़ा सवाल। नेक्स्ट खबर, जनगणना से खुलेगा देश की असली तस्वीर का राज। जनगणना 2027 में पहली बार देश के गांवों की संख्या में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली अब बिहार और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अब शहरी हो गई है। 12 करोड़ से ज्यादा भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं। 2 करोड़ मकान खाली पड़े हैं। 10 करोड़ महिलाएं 18 साल से पहले शादी कर चुकी हैं। धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर भी धीमी हो रही है। यह जनगणना भारत की सामाजिक और आर्थिक सच्चाई को बेपर्दा करने वाली है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पीएम मोदी ने शुरू की 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा। नेहरू और नरसिम्हा राव के बाद घाना की धरती पर कदम रखने वाले बने तीसरे प्रधानमंत्री। अफ्रीका से लेकर यूरोप तक भारत की कूटनीति का परचम लहराने निकले हैं मोदी। नेक्स्ट खबर, जापान एयरलाइंस के विमान में मचा हाहाकार। उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी खराबी से मात्र 10 मिनट में 26,000 फीट नीचे गिरा विमान। घबराए यात्रियों की चीखों से कांपा आसमान। शंघाई से टोक्यो जाते वक्त टली बड़ी दुर्घटना। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को बताया अवांछित। अमेरिका से निर्वासित वेनेजुएला वासियों की मदद नहीं करने का आरोप। 252 प्रवासियों को अल साल्वाडोर की जेल में छोड़ देने से भड़की सियासत। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर न्यूयॉर्क के विधायक जोहरान ममदानी का तीखा पलटवार। बोले हमारे लोकतंत्र पर हमला है। ट्रंप का बयान, चुप रहने की साजिश नहीं चलेगी। अब डरने वाला नहीं है अमेरिका का युवा। नेक्स्ट खबर, कैपिटल दंगे के आरोपी पूर्व FBI एजेंट जेरेड लेन वाइस को मिली बड़ी जिम्मेदारी। न्याय विभाग के अधिकारी का बनाया गया सलाहकार। ओरेगन में गिरफ्तारी और हिंसा के नारे लगाने के बावजूद सरकारी पद से नवाजे जाने पर मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, भारत मॉरिशस रणनीतिक रिश्तों की नई ऊंचाई पर। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने PM नवीन चंद्र रामगुलाम से की अहम मुलाकात। PM मोदी के महासागर विजन को बताया क्षेत्रीय सहयोग का रोड मैप। नई सरकार की प्राथमिकताओं पर हुई चर्चा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास का मेगा रेनोवेशन शुरू। 24 AC और 5 स्मार्ट टीवी लगेंगे नए बंगले में। पहले यहां उपराज्यपाल का दफ्तर हुआ करता था। भाजपा ने इसे शीश महल कहकर घेरा। अब बंगले की भव्यता फिर बनी राजनीति का मुद्दा। नेक्स्ट खबर, कोलकाता गैंगरेप केस में चौंकाने वाला खुलासा। पीड़िता की बैचमेट ने बताया आरोपी पहले भी कॉलेज में करता था। लड़कियों की जासूसी डर के मारे छात्राएं छोड़ देती थीं। क्लास वापसी पर घट गए थे। कॉलेज में एडमिशन। नेक्स्ट खबर, कोविड के बाद युवाओं की अचानक मौतों पर ICMR की चौंकाने वाली स्टडी। 18 से 45 वर्ष के लोगों पर हुई रिसर्च में दावा टीका लगाने और मौत के बीच नहीं मिला कोई सीधा संबंध। अफवाहों को बताया बेबुनियाद। नेक्स्ट खबर, हेमंत खंडेलवाल बने मध्य प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने की घोषणा। बीते कल 5 राज्यों में हुए थे अध्यक्षों के नामों का ऐलान। अब मध्य प्रदेश में भी चुनावी कमान सौंपी गई नए नेतृत्व को। नेक्स्ट खबर, गुजरात हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान मचा हंगामा। सीनियर एडवोकेट ने ऑनलाइन सुनवाई के बीच PBR कोर्ट ने की सख्त कार्यवाही की। शुरुआत अवमानना का मामला दर्ज। देश भर में गरमाया वकीलों की मर्यादा का मुद्दा। नेक्स्ट खबर, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। अब तक 3,50,000 श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। भावनाओं की बर्फीली यात्रा पर निकल पड़ी है आस्था की धार। नेक्स्ट खबर,
उत्तर प्रदेश से गंगोत्री जा रहे कांवड़ियों का ट्रक टिहरी में पलटा, 3 की दर्दनाक मौत, 14 गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर से जल भरने निकले थे शिव भक्त, राहत बचाव में जुटी पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम। नेक्स्ट खबर, संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से 2 आरोपियों को मिली जमानत, हफ्ते में 3 दिन थाने में देनी होगी हाजिरी। कोर्ट ने इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर बयानबाजी पर भी लगाई सख्त पाबंदी। सुरक्षा बहाली पर उठे नए सवाल। नेक्स्ट खबर, राजस्थान और गुजरात में जून महीने में बरसी सामान्य से दोगुनी बारिश, जबकि 15 राज्यों में रही बेहद कम बरसात। मौसम विभाग ने चेताया कि जुलाई में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 23 राज्यों में झमाझम की होगी बौछार। नेक्स्ट खबर, ठाणे में मराठी भाषा को लेकर मचा बवाल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार को जमकर पीटा। दुकानदार ने पूछा था मराठी बोलना क्यों जरूरी, जवाब में मिला थप्पड़ों का तूफान। घटना का वीडियो वायरल। नेक्स्ट खबर, उज्जैन में रविवार को भी स्कूल खुलेंगे, महाकाल की सवारी ने बदला शेड्यूल। श्रावण में बाबा महाकाल की 6 सवारियों को देखते हुए उज्जैन में 5 सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। इनकी भरपाई के लिए छात्रों को रविवार को स्कूल आना होगा। कलेक्टर रोशन सिंह ने आदेश जारी कर शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट खबर, मतदाता सूची में वोट कटने की आशंका के बीच आया चुनाव आयोग का बड़ा बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, केवल वही मतदाता हैं जिनका सामान्य निवास उस विधानसभा क्षेत्र में है। बूथ अधिकारियों को सख्त निर्देश। नेक्स्ट खबर, संसद सुरक्षा में सेंधमारी की आरोपी नीलम आजाद को हाईकोर्ट से मिली राहत, 1.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगी। हरियाणा आने पर रोक समेत 4 कड़ी शर्तों के साथ मिली जमानत। फैसले पर फिर गरमाई राजनीति। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की ताजपोशी पर गरमाई भारतीय सियासत। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा यह भारत की कूटनीतिक हार। आतंकी देश को मिला वैश्विक मंच का नेतृत्व, विदेश नीति पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, अब ओला और उबर से सफर करना पड़ेगा महंगा, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। पीक आवर्स में किराया वसूली को दी हरी झंडी, अब आम जनता को जेब पर लगेगा दोगुना झटका। डिजिटल सफर में महंगाई की मार शुरू। नेक्स्ट खबर, कांवड़ यात्रा पर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और सपा के एसटी हसन ने दिए भड़काऊ बयान। हसन ने आतंकवाद तो दिग्विजय ने नफरत का बताया माध्यम। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने किया करारा पलटवार। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में रेसिडेंट्स की एंट्री पर लगा बैन। सोसाइटी के लोगों को बाहर से भगाया गया। गेट पर चिपकाया गया नोटिस। महिला बाउंसर बोली, बदतमीजी के लिए मजबूर मत करो। वीडियो वायरल। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में बारिश से पहले मांगे गए 9,000 करोड़, केंद्र ने दिए मात्र 433 करोड़। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप, राज्य सरकार ने दी 4,500 करोड़ की सहायता, केंद्र ने राज्य को किया नजरअंदाज। नेक्स्ट खबर, सोनम केस में नया मोड़, पुलिस को मिले 2 मंगलसूत्र। राजा के भाई का आरोप, सोनम ने इंदौर में रचाई थी शादी, अब गोविंद भावनाओं से खेल रहा है। रिश्तों में छल और धोखे की खुलती पड़ते। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में 3 महीने में 1,000 किसानों ने की आत्महत्या। संजय राउत का हमला, बोले मोदी जी अब बन चुके हैं ट्रैवल और टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। विदेश यात्राओं में उलझा है देश का प्रधानमंत्री, किसान कर रहे हैं आत्मदाह। नेक्स्ट खबर, अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की रिमांड 4 दिन बढ़ी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर लगाया गया तिरपाल। सुखबीर बादल का बयान, बोले केजरीवाल सरकार कर रही है राजनीतिक बदला, पंजाब को किया कब्जा। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता अजय कुमार ने सिक्किम को बताया पड़ोसी देश। भाजपा ने किया तीखा हमला, देश को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। बयान पर मचा बवाल तो सोशल मीडिया पर मांगी माफी, बोले जुबान फिसल गई। नेक्स्ट खबर, गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग। गुरुग्राम के जोनल यूजर काउंसिल सदस्य ने मंत्री को लिखा पत्र, कहा यात्रियों को गरीब कहकर न दी जाए, पहचान सम्मानजनक नाम रखने की अपील। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में फूंका चुनावी बिगुल। भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले मोदी ही हैं विकास पुरुष, केंद्र की उपलब्धियों को घर घर ले जाने का दिया मंत्र, कहा बिहार को वापस दिलाएंगे खोया गौरव। नेक्स्ट खबर, हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने NHAI मैनेजर के आरोपों को बताया पूरी तरह से तथ्यहीन, बोले यह बिल्डिंग विवाद को भटकाने और जनता को गुमराह करने की साजिश है।
अगर आरोप में दम है तो पेश करें पुख्ता साक्ष्य। नेक्स्ट खबर, दिल्ली सरकार ने बदले फैक्ट्री नियम। अब 200 से कम कर्मचारियों वाली फैक्ट्री बिना सरकारी अनुमति हो सकेगी बंद। महिलाओं को रात्रि पाली में काम की मिली इजाजत। 6 महीने में सभी सुधार लागू करने का रखा लक्ष्य। नेक्स्ट खबर, लुधियाना से चुनाव जीतने के बाद संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा त्यागपत्र। 3 वर्षों में पूछे 229 सवाल। उपस्थिति रही 80%। नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ाया कदम। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बोला तीखा हमला। बोले मतदाता सूची पुनरीक्षण में संविधान की उड़ रही हैं धज्जियां। आयोग को बताया भाजपा का प्रवक्ता विपक्ष से मिलने से किया इनकार। लोकतंत्र पर मंडरा रहा है खतरा। नेक्स्ट खबर, बीबीसी ने कहा मूसेवाला डॉक्यूमेंट्री रोकने का अधिकार यूनाइटेड किंगडम के पास। भारतीय कानूनों की नहीं मानी जाएगी कोई बाध्यता। कोर्ट में दाखिल किया आधिकारिक जवाब। अगली सुनवाई तय की गई 21 जुलाई की तारीख को। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय का सनसनीखेज आरोप। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाने की साजिश रचने का दावा। मात्र 90 करोड़ के कर्ज के बहाने बनाई यंग इंडिया कंपनी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।